वेलकम बैक टू ज्ञान फॉर यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो इसमें काफी टॉपिक्स हम कवर कर चुके थे, तो एक बार रिकैप करा देता हूँ। चार्ज, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, ठीक है, फैक्टर ऑफ एक्टिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन, और सीरीज और पैरेलल में कौन सा बेटर है उसके भी हमने एडवांटेजेस पढ़ लिए थे। पैरेलल कॉम्बिनेशन बेटर होता है, ठीक है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो टॉपिक लिख देता हूं मैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। अगर आप ज्ञान फॉर यूट्यूब चैनल पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या कहता है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास, इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू अ कंडक्टर, जब किसी कंडक्टर से क्या है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, ठीक है, देन इट बिकम हॉट। तो कंडक्टर क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है, मतलब गर्म हो जाता है जब उसके अंदर से करंट पास होता है, ठीक है। एंड द हीट इज डायरेक्टली, द हीट डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। पर वो हीट जो है, जो मतलब करंट पास होने से कंडक्टर क्या है, हीट हुआ है, तो वो जो हीट है वो क्या है, फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। कौन कौन से फैक्टर है? पहला है स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट, ठीक है। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट, आई स्क्वायर, ठीक है। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकेंड फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रेजिस्टेंस। पहला फैक्टर था स्क्वायर ऑफ करंट, दूसरा फैक्टर है रेजिस्टेंस ऑफ वायर। तीसरा फैक्टर क्या है? टाइम फॉर पासिंग द करंट, मतलब हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी टाइम फॉर पासिंग द करंट। टी से डिनोट करते हैं टाइम को, ठीक है। तो ये तीन फैक्टर है जिनका क्या है, हीट डिपेंड करती है। पहला फैक्टर स्क्वायर ऑफ करंट, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड फैक्टर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर। थर्ड फैक्टर H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर पासिंग करंट, ठीक है। तो हीट भी क्या है, एक तरह की एनर्जी है, और हीट जो एनर्जी है उसकी SI यूनिट क्या होती है, जूल। तो जो हीट है, ठीक है, वो क्या है, जूल्स में निकलेगी। तो इन तीनों फैक्टर्स को मैं कंबाइन करूंगा, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ये आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या है इसको हटाऊंगा इक्वल टू साइन को, तो H इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी। यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं लगेगा क्योंकि हीट जो है वो क्या है इन तीनों फैक्टर पे ही डिपेंड करेगी, कोई और कांस्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगी। तो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला हो गया हमारा 10th फॉर्मूला हो गया, ठीक है। मैं यहाँ साइड में फॉर्मूला आपके लिए लिख रहा हूं, अगर आपको फॉर्मूला लिखने है तो यहाँ से साइड से लिख सकते हो। H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ये हो गया हीट का फॉर्मूला। अब ये इस हीट के फॉर्मूले से हम क्या है ड्राइव करेंगे बाकी हीट के फॉर्मूले, ठीक है। तो ये है हमारा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें क्या होता है कि जो करंट पास होता है किसी कंडक्टर में से, तो वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, मतलब हॉट, गर्म हो जाता है, ठीक है। उस हीट जो वो क्या है गर्म हुआ है वो क्या है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ करंट। जितना ज्यादा से ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना वो हीट होगा, जितना ज्यादा उस रेजिस्टेंस ऑफ वायर, उस वायर का रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना वो हीट होगा, जितनी ज्यादा टाइम के लिए पास होगा करंट उतना वो हीट हो जाएगा, ठीक है। तो देखा होगा कि अगर कुछ घंटे के लिए टीवी देखते हो तो टीवी भी क्या है गर्म हो जाता है, ठीक है। और बाकी जितने भी अप्लायंस है उनको अगर क्या है इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं तो जितना टाइम के लिए चलते हैं वो उतना हीट हो जाते हैं। इसको इससे हमने क्या है इसे फॉर्मूला ड्राइव करा था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है।
इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस लॉ को, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ठीक है, अगर आपको जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आए या फिर एक्सप्लेन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आए, तब आप यही करोगे। ठीक है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अभी हमने ये फॉर्मूला है H = I² RT। ठीक है, यहां से हम क्या है, इसमें ओम्स लॉ पुट करेंगे। तो H क्या है, I² RT है। ठीक है, V क्या होता है, IR होता है ना। तो IR की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा, V पुट कर दूंगा। यहां से यहां 2 I है तो एक I तो फिर भी बचेगा, V = IR। IR की जगह मैंने V पुट कर दिया इस इक्वेशन में। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी, V, एक I बचेगा और एक T बचेगा। तो ये फॉर्मूला आ गया मेरा H का, H = VIT। V क्या पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या करंट, T फॉर टाइम। ठीक है, अगर मैं यहां इसमें IR की जगह मैं R की वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, R की वैल्यू क्या है, V/I। ठीक है, तो R की वैल्यू है V/I। H = I² RT। ठीक है, इसमें हमने IR की जगह क्या पुट कर दिया, V। ठीक है, ओम्स लॉ है। तो H क्या आ गया हमारा, VIT आ गया। ठीक है, ये भी एक हीट का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला हो गया है, जिसको मैं यहां पर लिख लेता हूं 11th फॉर्मूले को। ठीक है, इधर लिख लेता हूं 11th फॉर्मूला, H = VIT। ठीक है, V पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, T टाइम। ठीक है, तो ये फॉर्मूलेज हो गए हमारे। इसके बाद अगर मैं इसमें I की वैल्यू पुट करता हूं, I क्या है, V/R। तो इसमें I की वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, तो एक फॉर्मूला और आ जाएगा मेरे पास, I की जगह V/R पुट करा। ठीक है, तो R से R कैंसिल हो जाएगा, तो H क्या आ जाएगा मेरे पास, V²/R × T। ठीक है, ये एक और फॉर्मूला आ गया मेरे पास हीट का। ठीक है, तो H = V²/R × T। ये एक और फॉर्मूला आ गया हीट का। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम पुट करते हैं। अगर मेरे पास करंट, रेजिस्टेंस, टाइम है तो मैं ये फॉर्मूला पुट करूंगा। अगर मेरे पास करंट, पोटेंशियल डिफरेंस और टाइम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, VIT। अगर मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस, रेजिस्टेंस और टाइम है तो मैं ये वाला फॉर्मूला पुट करूंगा, 12th वाला। ठीक है, तो ये हो गया मेरा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले हमने इससे ड्राइव कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि इसके एप्लीकेशंस क्या है। ठीक है, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।